नमस्कार मित्रों। आज ज्योतिष की क्लास आगे चलाते हैं। आप ध्यान से सुनिए और इसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जन्म का स्थान और जन्म की तारीख, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कुंडली बनाने के लिए। जन्म तारीख हमारे हिंदुओं में एक सूर्योदय से लेके दूसरे दिन के सूर्योदय तक एक दिन माना जाता है। अब मान लीजिए किसी का जन्म रात के शनिवार के रात और इतवार के सुबह, शनिवार की रात और इतवार के सुबह करीब 1 बजे हुआ, तो अपने स्टैंडर्ड टाइम से तो हम कहेंगे कि बच्चे का जन्म इतवार को सुबह 1 बजे हुआ। लेकिन हिंदुस्तानी तरीके से हम कहेंगे कि बच्चे का जन्म शनिवार को 1 बजे हुआ, क्योंकि पंचांग से अगर हम कुंडली बनाते हैं तो हमें एक सुबह से दूसरे सुबह तक एक दिन मानना पड़ेगा। और अगर हम इतवार के हिसाब से कुंडली बनाते हैं तो रात के 1 बजे अर्थात इतवार के दिन का बनेगा। इसलिए जब कभी ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कुंडली में हम लिखते हैं शनिवार की रात और इतवार के सुबह बच्चे का जन्म हुआ, तब वो चीज़ क्लियर होती है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आते हैं जिनमें आदमी को प्रॉब्लम होने लगती है। फिर जन्म स्थान, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ। जो स्थान है उस स्थान के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसका रेखांश अक्षांश हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम उसकी कुंडली में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो भी रेखांश वो हमें बताता है, जो भी जगह बताता है, मान लीजिए उसने दिल्ली बोला कि दिल्ली में पैदा हुआ या कानपुर में पैदा हुआ, तो कानपुर का या दिल्ली का लोकल टाइम भी हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम में जो भी जन्मदिन बताते हैं स्टैंडर्ड टाइम में बताएंगे, जो भारत में स्टैंडर्ड टाइम चलता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का जो टाइम हमने सेट किया हुआ है, उस टाइम के हिसाब से दिल्ली का जो लोकल टाइम निकालने के लिए कितना कम और ज़्यादा करना पड़ेगा, ये चीज़ भी हमें देखनी है। इसको हम जो है LMT, लोकल मीन टाइम, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम कुंडली नहीं बना सकते हैं। हम स्टैंडर्ड टाइम पे कुंडली नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगी। हमें उसको उस स्थान का, जिस स्थान में पैदा हुआ है, उस स्थान का लोकल मीन टाइम निकालना पड़ेगा। और ये पंचांगों में, आजकल के पंचांगों में ये लोकल मीन टाइम के लिए कितना प्लस और माइनस करना पड़ता है वो दिया हुआ है। तो वहाँ से हमें लेके और उतना माइनस या प्लस करना होगा, तब जाके लोकल मीन टाइम आएगा और तब हमारी कुंडली सही बनेगी। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप पंचांग के हिसाब से पंचांग लेके कुंडली बना रहे हैं
तो उसमें आपको लोकल मीन टाइम ज़रूर चाहिए। अगर लोकल मीन टाइम नहीं है तो कुंडली गलत बन जाएगी। दूसरा जन्म स्थान हो गया। फिर हमें ये भी मालूम होना चाहिए लग्न, कि लग्न क्या बनेगा, क्योंकि जब तक लग्न नहीं होगा तो बाकी कुंडली तैयार नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले लग्न निकालना पड़ेगा। तो लग्न निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, उस टाइम में से उस जगह का जहाँ का कुंडली बनानी है उस जगह के सारे इकट्ठा करके, सारे ध्यान करके और प्रॉपर फासला निकालना पड़ेगा कि ग्रीन बेस से वो जगह कितनी दूर है और कहाँ है। तभी हम उसको जो है उसको कुंडली बना सकते हैं। फिर लोकल मीन टाइम जो है, लोकल मीन टाइम उसके लिए भी अलग अलग, मान लो किसी का जन्म 10:15 से हुआ, वो स्टैंडर्ड टाइम बताता है, तो उस टाइम में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा, ये भी पंचांग में दिया हुआ है। तो कल मैं पंचांग के साथ आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा, पंचांग से आपको समझाऊंगा कि कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है। फिर उसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, संपातिक काल, साइडल टाइम, ये भी पंचांग में दिया हुआ है। जो चीज़ पंचांग में है वो पंचांग देख के मैं आपको समझा दूंगा। तभी हम जब ये बातें हमारी समझ में आ जाएंगी तब उसके बाद मैं कुंडली लेके आगे चलूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। और कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।